वोट युद्ध के बाद खबर इजराइल हमास युद्ध की। गाजा के बाद वेस्ट बैंक का इलाका रणभूमि बना हुआ है। वेस्ट बैंक में आईडीएफ हमास के बीच भीषण झड़प हो रही है। इजरायली सैनिक हमास लड़ाकों की धरपकड़ के लिए वेस्ट बैंक के अलग अलग इलाकों में रेड कर रहे हैं। इजरायली आर्मी के वाहनों को निशाना बनाया जा रहा है। वेस्ट बैंक में जारी जंग में के 5 विध्वंसक वीडियो देखिए, आपको यहां बन रहे विनाशक हालात का अंदाजा हो जाएगा। वेस्ट बैंक पर फिलिस्तीन सरकार का कंट्रोल है। इसी वेस्ट बैंक के अंदर यरूशलेम आता है। इस पर इजराइल का नियंत्रण है। फिलिस्तीन और इजराइल के बीच ये शहर दशकों से सबसे विवादित है। आज इसी शहर में दिन दहाड़े आतंकी हमला। गाजा में सीज़फायर के बीच यरूशलेम में सुबह 7:40 पर जो कुछ भी हुआ उसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। पीसमैन स्ट्रीट पर मौजूद इस बस स्टैंड के करीब सफेद रंग की कार से 2 हमलावर नीचे उतरे और अचानक भीड़ पर फायरिंग शुरू कर दी। उस वक्त यहां काफी लोग अपनी बसों के आने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन गोलीबारी में 3 वहीं पर मारे गए, कई घायल हो गए। गोली चलते ही दहशत ऐसी मची कि बाकी के बचे लोग जान बचाने के लिए तेजी से भागने लगे। ये जगह यरूशलेम का एंट्री पॉइंट है। यरूशलेम वेस्ट बैंक से लगा हुआ शहर है। इस्राएल फिलिस्तीन के बीच दशकों से जारी विवाद का प्रमुख केंद्र। यहां दोनों हमलावरों ने M16 असॉल्ट राइफल और हैंडगन से तबाही मचाई और जब ताबड़तोड़ गोलियां चलने लगीं तो ऑफ ड्यूटी 2 जवानों ने तुरंत मोर्चा संभाला और दोनों को मौके पर ही मार गिराया। लेकिन इस घटना से तेल अवीव में नेतन्याहू सरकार की नींद उड़ गई। इजराइल की सुरक्षा एजेंसियां भी हैरत में पड़ गईं। तुरंत जांच शुरू हुई और शुरुआती रिपोर्ट आने के बाद शिन बेट एजेंसी ने दावा किया कि दोनों बंदूकधारियों का हमास से सीधा कनेक्शन था और वो 7 अक्टूबर की तर्ज पर काफी संख्या में लोगों को बंधक बनाना चाहते थे। वैसे इन हमलावरों के बारे में और भी कई जानकारियां सामने आई हैं। दोनों का नाम मुराद नम्र और इब्राहिम नम्र है। दोनों भाई थे, पूर्वी यरूशलेम के रहने वाले थे, हमास की अल कुद्स ब्रिगेड से जुड़े थे। इनमें मुराद को आतंकी गतिविधियों के लिए साल 2010 और 2020 में जेल हुई थी, जबकि इब्राहिम को 2014 में जेल हुई थी। इस घटना के बाद इजरायली फोर्स पूर्वी यरूशलेम में दोनों हमलावरों के घरों तक पहुंची, वहां पर रेड की। इसके बाद हमास की तरफ से इस हमले की जिम्मेदारी भी ली गई। हमास ने इसे गाजा और वेस्ट बैंक के जेनिन में हो रहे हमलों की प्रतिक्रिया बताई। वैसे यरूशलेम का ये बस स्टैंड आतंकी टारगेट पर पहले भी रह चुका है। यहाँ पिछले साल भी एक बम विस्फोट हुआ था जिसमें कई लोगों की जान गई थी। और आज यहाँ खौफनाक हमला उस समय हुआ जब हमास और इजरायल के बीच युद्ध विराम खत्म होने ही वाला था और महज 8 मिनट बचे थे,
जब सीजफायर एक दिन के लिए और बढ़ाया गया। विपिन चौबे, TV9 भारतवर्ष, यरूशलेम। यरूशलेम के जिस बस स्टैंड पर यह हमला हुआ, वहां हमारे सहयोगी विपिन चौबे पहुंचे, पूरी घटना को करीब से समझने की कोशिश की। TV9 भारतवर्ष की मौजूदगी इजराइल की राजधानी यरूशलेम के उसी बस स्टैंड पर मैं मौजूद हूं, जहां पर इस हमले को अंजाम दिया गया है। सिलसिलेवार तरीके से पूरी घटना आपको समझाएंगे, लेकिन फिलहाल आप देखिए यहां पर पुलिस की मौजूदगी को बढ़ा दिया गया है। कुछ पुलिस के जवान यहां पर नजर आएंगे, पुलिस की गाड़ियां यहां पर नजर आएंगी और अभी भी बस स्टैंड पर अफरा तफरी का माहौल है। अब आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूं कि दरअसल हुआ क्या था। देखिए, सुबह लगभग 7:30 से 8 बजे का वक्त था। 7 बजे यह खबर आई कि सीजफायर को एक दिन और बढ़ा दिया गया है। 8 बजे के आसपास इस बस स्टैंड पर, जो यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर आपको मीडिया कर्मी नजर आएंगे और लोकल सिविलियंस नजर आएंगे। इस बस स्टैंड पर आप देखिए जहां बसों के नंबर लिखे हुए हैं, इसी बस स्टैंड पर बड़ी तादाद में जिस तरह से लोग अभी आपको नजर आ रहे हैं, इसी तरह से यहां पर लोग खड़े होकर अपनी बारी की प्रतीक्षा कर रहे थे। लेकिन उसी दौरान क्या होता है, इस तरफ से सामने की तरफ से जहां वो पुलिस की गाड़ी है, वहां से एक गाड़ी चलती हुई आती है और बिल्कुल इस तरफ जहां ये कुछ आपको जर्नलिस्ट खड़े हुए नजर आते हैं, यहां पर वो गाड़ी आकर रुकती है, बिल्कुल इस गाड़ी की तरह। इस तरह से एक व्हाइट कार यहां पर आकर रुकती है और उस व्हाइट कार के दोनों तरफ से आप देखेंगे एक शख्स इधर से और एक शख्स उधर से इस जगह पर आता है और यहां बुलेट के मार्क्स भी आपको नजर आएंगे। वो आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। यहां पर उन आतंकवादियों की कार जो है वो आकर यहां रुकती है और यहां रुकते ही दोनों तरफ से एक शख्स गाड़ी के इस तरफ से उतरता है, दूसरा शख्स गाड़ी के उस तरफ से उतरता है और यहां से उतरते ही गोलियां बरसाना शुरू उस जगह पर करते हैं जहां पर फिलहाल आपको ये लोग बस स्टैंड पर खड़े हुए लोग नजर आ रहे हैं।